हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आशिता है और आज आप मेरे टेबल पे कई तरीके के डिफरेंट पौधे देख सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ठंडक शुरू हो गई है और साथ ही हमारे पौधों को केयर की ज़रूरत है। तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ प्लांट इन विंटर सीजन, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने पौधों को ज़िंदा रख सकते हैं पूरे जाड़े भर आराम से। और ये भी हो सकता है कि वो ग्रो करे। नॉर्मली इनका जो ये टाइम होता है वो डोरमेंट का टाइम होता है, जिससे कि ये पौधे जो है वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। स्पेशली जो है आपका फॉलिएज, जैसे कि ये मेरा फिलोडेंड्रॉन है। सो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो, अगर आपके पौधों में आपने मल्चिंग करके रखी हुई है, यानी अगर आपकी जो सॉइल है वो कवर थी गर्मियों भर ताकि इसमें से पानी इवेपोरेट ना हो सके, तो सबसे पहला काम कीजिए कि उसको हटा दीजिए, ताकि आपके जो प्लांट्स की रूट है वो इजीली ब्रीथ कर सके और पानी जो है वो सॉइल में से अच्छे से इवेपोरेट हो सके विंटर टाइम में भी। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको पानी किस तरीके से अपने प्लांट को देना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि सभी बताते हैं कि आपको जो है वो पानी ध्यान से देना है। आप देखिए चेक करके कि आपकी सॉइल जो है वो गीली है कि नहीं। हो सकता है ऊपर से आपको दिखे कि आपकी सॉइल सूख गई है, तो आप उसको थोड़ा सा सॉइल को हटा के देख लीजिए। हो सकता है कि आपकी सॉइल ऊपर से सूखी हो प्लांट की, लेकिन वो नीचे से गीली हो। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप अपने पौधों में पानी डाल रहे हैं, और ख़ास तौर से फॉलिएज में, बिकॉज ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम फ्लावर्स की बात करें, जो कि इस टाइम कई फूल होते हैं, जैसे आपका क्रिसैंथेमम्स हो गए, वो खिलते हैं, तो उनको भी ध्यान में आपको रखना है कि किस तरीके से पानी देना है, क्योंकि रात में जो है वो ओस पड़ती है और अगर आपके पौधे बाहर ओस में हैं तो हो सकता है कि उन पे पाला लग जाए। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं हो, नहीं तो ऊपर से ओस पड़ेगी इनकी पत्तियों पे और इनके फ्लावर्स के ऊपर भी। और जब जो है वो बहुत ज़्यादा जब ओस अगर ठंडी होगी तो वो आपके पौधों को नुकसान करेगी, अगर आपकी रूट भी जो है वो गीली होगी और उसमें ज़्यादा पानी होगा। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने पौधों को हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार, वीक में 2 बार भी करें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, बट एक बार कम से कम आप अपने प्लांट्स में गोड़ा ज़रूर लगाएं, कुछ इस तरीके से, ताकि जो नीचे की मिट्टी है अगर वो गीली होगी तो वो ऊपर आ जाएगी और उसमें से पानी कम हो जाएगा। और अगर आप पानी डाल रहे हैं अपने प्लांट में तो कोशिश ये कीजिए कि आप ऊपर अपने पौधों में लीव्स में इस समय कम से कम पानी डालें। और अगर वो जैसे इसमें कि देख रहे हैं कि आपकी डस्ट जम रही है, तो उसको अगर आप किसी गीले कपड़े से हो सकता है तो आप उसको साफ़ कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि आप जो है वो लीफ पे पानी ना डालें। अगर आपके प्लांट नहीं बढ़ रहे हैं ठंडक में तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं इस टाइम। और अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नेवर गो फॉर द हार्ड प्रूनिंग ठंडक के समय। विंटर्स में अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो वो आपके पौधों को नुकसान कर सकती है। तो आप जो है, जैसे इसमें से है कि फूल अगर 1-2 दिन में ये मेरा सूख जाएगा तो मैं इसको तोड़ करके हटा दूंगी। थोड़ी बहुत पिंचिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इनको आप बिल्कुल काटने की कोशिश ठंडक के समय बिल्कुल मत कीजिएगा। रीपॉटिंग का सजेशन मैं नहीं देती हूँ, बिकॉज ये जो है वो अगर आप इनको रीपॉट कर देंगे इस समय तो इनकी रूट्स जो हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है जब आप रीपॉट करते हैं। तो इसलिए जो है वो रीपॉटिंग का भी सजेशन मैं इस टाइम नहीं देती हूँ, ना ही मैं खुद करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्लांट्स को वो नुकसान कर जाए। अब हम बात करते हैं सेकुलेंट्स हैं, जेद है, इन सब पे क्या है कि इनकी मिट्टी भी बहुत अच्छे से सूखी होनी चाहिए और इनको जो है वो आप रेस्ट करने दीजिए। और रेस्ट से मुझे याद आया कि अगर हम बात करें बल्ब्स की, जैसे लिली हो गए, ईस्टर लिलीज हो गई, ये टाइम उनके जो है वो बहुत ही स्लीपिंग मोड में होते हैं। तो आप उनको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पॉट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं इस सीज़न में, तो आप उनको निकाल करके किसी भी कार्टन में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको पेपर में रैप करके रख दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वैसे ही मिट्टी में पड़े रहें, तो उनको वैसे ही मिट्टी में पड़े रहने दीजिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनमें भी पानी नहीं पड़ना है। अडेनियम है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको कि पानी की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
कुछ प्लांट्स में अगर आप वीक में एक बार भी पानी डालते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये मेरा पिंक फ्रॉस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक दो पत्ती थोड़ी सी सूख गई है। तो आप अगर ऐसा आपके पौधों के साथ भी कुछ हो रहा हो तो जो पत्ती सूख रही है आप उसे हटा दीजिए कुछ इस तरीके से। बट परेशान मत होइए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपनी लीव्स जिस समय ड्राई हो जाती है उनकी तो वो छोड़ देते हैं, तो उसको आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको हटा दीजिए। और वो पौधे जब अपना सीज़न आएगा फरवरी मार्च में तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, एक छोटा सा मैं फिर से उनको रिवीजन दे देती हूँ। पानी कम डालिए, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए, साथ में ही रीपॉटिंग बिल्कुल नहीं कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो चीज़ें आपको करनी है वो ये है कि एटलीस्ट वीक में एक बार, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो जहाँ भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर से कीजिए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपके प्लांट्स के साथ साथ उनकी जो रूट्स हैं वो भी ईजिली ब्रीथ कर सकें। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आपके प्लांट्स इस विंटर अच्छे से रहें। अगर आपने अपने प्लांट्स को अंदर रखा हुआ है और अगर आपके यहाँ घर में सनलाइट नहीं आती है और आपके यहाँ ग्रो लाइट्स हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वो भी बहुत अच्छे से चलेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके हर एक पौधे को एटलीस्ट वीक में 4 दिन से 5 दिन आप 4-5 घंटा जो है इनको वो अच्छे से धूप दिखाएं ताकि ये जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और इसी उम्मीद के साथ मैं इसी वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।